अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर पेपर में आता है, फाइनल पेपर में। सो ऑथरिंग टूल को हम ऑथरवेयर भी कहते हैं। ऑथरिंग टूल जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, किसी चीज़ को पब्लिश करने के लिए जो कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं। जिस तरह के किताबों के भी कुछ ऑथर होते हैं जिसको मुसन्नफ़ कहते हैं बुक्स की फॉर्म में, ठीक हो गया। यानी मीडिया को प्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं मुख्तलिफ टूल्स की मदद से। ये टूल्स होते हैं, इनको ऑथरवेयर भी कहा जाता है और इनकी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ये यूज़र को एक फ़ाइनल एप्लीकेशन तैयार करने में मदद देता है, ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशन वगैरह हो गई, टेक्स्ट हो गए, सॉन्ग्स हो गए, वीडियो हो गई, इन मिलाकर एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट क्या तैयार किया जाता है जिसमें वो वेब पेजेस भी हो, वो प्रोजेक्ट जो वो वेब पेजेस की शक्ल में भी हो सकता है। और जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि मैनेजिंग मल्टीमीडिया कंटेंट टू मेक यूज़फुल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस। मैंने बहुत आसान अल्फाज में नोट्स बनाए हुए हैं। अब ऑथरिंग टूल्स हमें कौन कौन से फीचर देते हैं। सबसे पहले तो ये जो एच लिखा हुआ है, इसके लिए माजरत, मैं समझा था कि ये वाला टॉपिक मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ वीडियो की शक्ल में। लेकिन मैं नहीं कर सका था, मुझे गलती हुई, इसलिए मैंने निशानी के तौर पे लिखा था। बेसिक फ़ीचर जो ऑथरिंग टूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मल्टीमीडिया, ठीक, मुख्तलिफ़ किस्म से मल्टीमीडिया को ऑर्गेनाइज़ करना, फ़्लो चार्ट वगैरह बनाना या डायग्राम बनाना या जिस तरह भी करना हो उसके लिए ये फ़ीचर देते हैं कि हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। और इसके अलावा ये प्रोग्रामिंग फ़ीचर भी देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई प्रोग्रामिंग करके उसमें कोई फ़ीचर ऐड भी कर सकते हैं। अब जो प्रोग्रामिंग है उसमें आ जाता है जी विजुअल प्रोग्रामिंग विद आइकन्स और ऑब्जेक्ट, फिर प्रोग्रामिंग विद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जो विजुअल प्रोग्रामिंग विद आइकन्स है ये वीएन से ताल्लुक़ रखती है, यानी आपको देखकर काम करने में आसानी हो। यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स आते हैं, आइकन यानी छोटी छोटी पिक्चर्स आती हैं किसी भी एप्लीकेशंस के नीचे, ठीक हो गया। ये आइकन्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग विद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर किसी ख़ास फंक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा होता, किसी ख़ास फंक्शन को प्रोवाइड नहीं कर रहा होता आपको, तो आप खुद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, आप खुद कोड करके उसमें वो वाला फ़ीचर ऐड कर सकते हैं। ये इसमें प्रोग्रामिंग फ़ीचर है मल्टीमीडिया के टूल्स में। आगे इंटरेक्टिव फ़ीचर्स, हम मल्टीमीडिया से के साथ इंटरेक्ट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। प्लेबैक फ़ीचर, अगर आपने कोई गलती कर दिया तो आप पीछे जाकर थोड़ा सा बैक जाकर एडिट करके उसको तब्दील भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी पेंट वाला सेक्शन यूज़ किया है कंप्यूटर में, तो आप अगर कोई स्टेप गलत कर देते हैं तो आप पीछे उसको रीडू कर देते हैं। और हाइपर टेक्स्ट, जो है हाइपर टेक्स्ट होता है, एक किस्म के लिंक्स होते हैं, ये किसी भी आर्टिकल के बाद एंड पर दिए जाते हैं ताकि उसके बाद आप रैंडमली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी और पेज पर जा सकें उस लिंक को क्लिक करके। इसके अलावा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स आपको इंटरनेट से रिलेटेड फीचर्स देते हैं, जैसा कि इंटरनेट में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है वेब पेजेस, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपको वेब पेजेस को मैनेज करने के लिए ऑथरिंग टूल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं ऑथरिंग टूल्स की। अब कार्ड एंड पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स जो हैं, ये नाम से ज़ाहिर होता है कि ये आपके वेब पेज को इस तरह डिज़ाइन करने में मदद करते हैं कि वो एक कार्ड की तरह या एक पेज जो होता है कॉपी का, यानी ये जो एक पेज है, एक वक्त में हम एक ही चीज़, ये पेज की तरह कंटेंट को, आपके जो आर्टिकल होता है उसको प्रेजेंट करने में मदद देते हैं, ठीक हो गया। इसमें मुख्तलिफ जैसे ताश के पत्ते होते हैं, ठीक हो। इन दिस बुक और स्टैक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पेज और कार्ड, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, लेकिन यह आपको इसी तरह अपने वेब पेज को मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। यानी इसका ताल्लुक जो मेन है वो मैनेजिंग पेजेस से है, ठीक हो गया। आपके जो वेब पेजेस हैं, इसकी एग्जांपल में हाइपर कार्ड हो गया, टूल बुक हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सुपर कार्ड हो गया। यानी ये इनको प्रेजेंट किस तरह किया जाता है कार्ड एंड पेजेस की शक्ल में।
अब आगे इसके जो एडवांटेजेस हैं, ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। एक स्क्रीन जो होती है उसमें एक वक्त में एक ही आर्टिकल देखा जा सकता है, ठीक हो गया, यानी उस पर फोकस रहता है। शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम, यानी काम ही छोटा सा बस मैनेज ही करना होता है। इजी टू यूज़ एंड दिस टूल प्रोवाइड टेम्पलेट, यानी पहले से कुछ फ्रेमवर्क देते हैं आपको, फैसिलिटी देते हैं कि आप इस तरह अपने यानी बने बनाए होते हैं आपके वो इंटरफेस, उसमें आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। आगे डिसएडवांटेजेस भी हर चीज़ के होते हैं। ये है कि सम रन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म, ये एक ही प्लेटफॉर्म पर शेयर हो सकते हैं एक टाइम में, और ये ज़्यादा कोई पावरफुल टूल नहीं होते इसके। हमने वैसे ही कीड़े निकालने होते हैं, वरना चीज़ अच्छी है, लेकिन नंबर लेने के लिए कीड़े भी उन्होंने कहा निकालने। अब आइकन बेस्ड और इवेंट ड्राइविंग आर्थरिंग टूल जो होते हैं, इनका तल्लक होता है बसारत से, यानी विजुअल प्रोग्रामिंग से, देखने में पेज कैसा लगे। ये आपको कुछ लाइब्रेरी देते हैं जिसमें बिल्ट इन आइकन होते हैं, उनकी मदद से। आइकन वो चीज़ होती है जैसे कि छोटी छोटी पिक्स होती हैं किसी भी एप्लीकेशंस के साथ, आप उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरह काम करेगी, ठीक है, यानी उसी के मुताबिक, यानी इसका तल्लक है विजुअल तौर पर एक एप्लीकेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, आपके पेजेस जो हैं उनको विजुअली तौर पर अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ये आप इसकी जो लाइब्रेरी होते हैं उससे आप आइकन ले सकते हैं, और हर आइकन एक स्पेसिफिक टास्क फ्राहम करता है, जैसे कि प्ले साउंड ओपन एंड इमेज। आगे इसके एडवांटेजेस ये हैं कि क्लियर स्ट्रक्चर होता है, इजी एडिटिंग एंड अपडेटिंग होता है, ठीक हो गया। और डिसएडवांटेजेस डिफ़िकल्ट टू लर्न और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसका तल्लक विजुअल से मुतल्लक है। अब मल्टीमीडिया के किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम के साथ भी तल्लक होता है, जैसा कि कोई वीडियो प्ले हो रही हो तो उसके साथ भी टाइम एक चल रहा होता है, उसका मुकम्मल वक्त भी दिया जाता है, इतने मिनट की वीडियो है और अभी इतना टाइम हो चुका है इस वीडियो को चलते हुए। अगर आप टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। टाइम ईच एलिमेंट प्लेड, इट्स स्पीड वगैरह होगी, द लेंथ ऑफ टाइम इट्स रिमेन ऑन स्क्रीन, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो किसी भी एक टाइम लाइन होती है, अगर आपने कभी भी कोई वीडियो एडिट की हो तो साथ वो एक पट्टी भी चल रही होती है नीचे कि आप फ़लाँ टाइम पर अगर आप एडिटिंग करनी चाहते हैं, 1 मिनट पर कोई आप 1 मिनट के बाद आप कोई नया क्लिप ऐड करना चाहते हैं, या कोई चीज़ किसी ख़ास वक़्त पर किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये टाइम बेस्ड टूल जो हैं ये आपको एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि ये मैंने पहले लेक्चर प्रिपेयर किया था तो ये एग्जांपल दी थी, ऐसे एक पट्टी चल रही होती है, अगर आपने इस जगह पर कोई तब्दीली करनी है तो ऐसे कट करके उधर नई चीज़ पेस्ट कर दें, या कोई साउंड आ गया है गैर ज़रूरी तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए जो यूज़ होते हैं टूल्स, वो माइक्रो मीडिया डायरेक्टर है और मैक्रो मीडिया फ्लैश है, मैक्रो मीडिया माइक्रो नहीं। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एनिमेशन बनाने के लिए बेहतरीन होता है, यूज़र कंट्रोल इंटरेक्टिव फैसिलिटी, यूज़र कंट्रोल होगा तभी तो यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी टाइमलाइन वगैरह में तब्दीली कर सकता है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि काम भी उसी तरह का है, तो फिर लार्ज फाइल साइज़, जब वीडियो के मुतल्लिक होते हैं उनका साइज़ बहुत लार्ज होता है। ये थे जी मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। अगर मैं हो सकता है अच्छे तरीके से समझा ना पाया हूँ, लेकिन जो मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है बहुत आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, इस पे मैंने बहुत मेहनत करके आसान अल्फाज चूज़ किए हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।